नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश किया बजट। 12.75 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं। टैक्स स्लैब्स का ऐलान होते ही खिले उत्तराखंड में लोगों के चेहरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से शारदा कॉरिडोर परियोजना के संबंध में ली बैठक। अधिकारियों को शारदा कॉरिडोर के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी। रिठाला से भाजपा प्रत्याशी कुलवंत राणा के पक्ष में की जनसभा। द्वारिका, मटियाला और लक्ष्मी नगर में भी मांगेंगे वोट। प्रणब चैंपियन और विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने जताया कड़ा ऐतराज। कहा, जिम्मेदार पद पर रहने वाले व्यक्ति को अपना व्यवहार गरिमा में रखना चाहिए। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर घायल अवस्था में मिला गुलदार। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। उपचार के दौरान गुलदार की मौत। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से शारदा कॉरिडोर परियोजना के संबंध में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शारदा कॉरिडोर के लिए जल्द ही भूमि का ज्वाइंट सर्वे किया जाए। शारदा कॉरिडोर क्षेत्र में भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की स्टडी कर उनके सुरक्षात्मक उपायों पर कार्य किए जाएं। इस परियोजना के तहत धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शारदा नदी के किनारे रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा, जिसमें नदी किनारे घाटों का सौंदर्यकरण, पर्यटकों और श्रद्धालुओं के अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा और गंगा कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य राज्य में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा श्रद्धालुओं को सुविधा देना है। डोईवाला गन्ना सोसाइटी कृषक सभागार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सूबे के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत करते हुए शुगर मिल में कार्यरत 15 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, डोईवाला शुगर मिल के मृतक कर्मकारों के आश्रित लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सूबे की धामी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मृतक आश्रितों को शुगर मिल परिवार के साथ जोड़ने का कार्य किया है। प्रदेश की सरकार लगातार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कार्यरत है। हम आशा करते हैं कि यह परिवार डोईवाला शुगर मिल को विकास की गति को प्रदान करेगा। हमारे अभ्यर्थी हैं जो मृतक आश्रित जिनको हम लोग कह रहे हैं, आज उनको हमने नियुक्ति पत्र दिया। उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। शुगर मिल परिवार के साथ आज वो जुड़े हैं और उम्मीद कर रहा हूँ उनसे कि हमारा शुगर मिल और आगे बढ़े और ये बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें। जहाँ तक इनको नियुक्ति देने के पहले का विषय है, तो आप जानिए वर्षों से विषय लंबित था और अनेकों लोग आए गए, सरकारें आई गई, लेकिन आप भी जानते हैं मेरे सामने भी विषय कई बार आता था तो हम भी बड़े परेशान हो जाते थे इनको देख के, क्योंकि पहले तो इन्होंने अपना परिजन खोया, फिर उसके बाद आगे का जीवन कैसे यापन करेंगे वो समस्या सामने थी। लेकिन हमारी ये वो सरकार जो माननीय धामी जी की सरकार है, एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। चंपावत के वाराकोट ब्लॉक में लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग से
सिगदा गांव को जाने वाली सड़क में शनिवार सुबह ग्रामीणों को घायल अवस्था में गुलदार सड़क किनारे बैठा हुआ नजर आया। अचानक गुलदार को सड़क पर बैठा देख ग्रामीण दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने बताया कि शोर मचाने के बाद गुलदार सड़क से उठकर के धीरे धीरे नीचे खेतों में जाकर बैठ गया। ग्रामीणों ने बताया गुलदार ठीक से चल तक नहीं पा रहा था। ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को गुलदार की सूचना दी गई। वहीं काली कुमाऊं रेंजर राजेश जोशी ने बताया सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेंजर जोशी ने बताया गुलदार घायल था, उसकी कमर में गंभीर चोट लगी हुई थी जिस कारण उसे चलने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। रेंजर जोशी ने बताया गुलदार का रेस्क्यू किया गया है। मौके पर ही पशु चिकित्सकों के द्वारा गुलदार का उपचार किया गया, लेकिन उपचार के दौरान गुलदार की मौत हो गई। रेंजर जोशी ने बताया छीड़ा लीसा डिपो में गुलदार का चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उन्होंने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही गुलदार की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। उन्होंने बताया डिपो में ही गुलदार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कानपुर के पूर्व विधायक प्रणब चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे वाद विवाद और गाली गलौज को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी जिम्मेदार पद पर रहने वाले व्यक्ति को अपना व्यवहार गरिमा में रखना चाहिए, क्योंकि आपके व्यवहार को जनता देख रही होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे इस तरह की घटना की कड़ी निंदा करती हैं। किसी भी पद पर है, कोई भी पद आप अगर जिम्मेवारी का पद लेते हैं, चाहे वो मीडिया का पद हो, आप जज हो, आप विधायक हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, इफ यू आर हेडिंग एन इंस्टीट्यूशन, आपको अपनी व्यवहार को गरिमा के तहत रखना होगा। आपको जनता देख रही है, ये मुझे कहने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। ये आपको खुद ये एहसास होना चाहिए कि मैं इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर हूँ। अपशब्द आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फिर वीडियो पे वायरल हो रहे हैं, ये बहुत दुखद है। इट इज वेरी वेरी सैड। और उत्तराखंड की भूमि पर इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करना, इसकी मैं घोर निंदा करती हूं। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। यूसीसी को लेकर के एक तरफ बहुत सारे लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ धर्म विशेष के लोगों द्वारा इसका विरोध भी जताया जा रहा है। यूसीसी को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि समाज में सबसे पहले महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है, इसलिए महिलाओं के उत्थान के लिए बने किसी भी कड़े कानून का वह समर्थन करती हैं। साथ ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। मानना यह है, मैं पहले भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली कह चुकी हूँ, सबसे कमजोर कड़ी महिला है किसी भी धर्म में, किसी भी जात में। और अगर महिला के उत्थान के लिए हमें इस तरह के कानून लाने होंगे, मैं बधाई देती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और बहुत उनका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इतना स्ट्रांग स्टेप लिया। एक छोटे से स्टेट ने इंडिपेंडेंस के बाद ये निर्णय किया कि हम इस तरह का स्टेप लेंगे। जब क्रिमिनल लॉ एक हो सकते हैं तो व्हाई नॉट सिविल लॉज। केंद्र सरकार द्वारा 2025 का आम बजट पेश किया गया, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 12 लाख रुपए की सालाना आमदनी करने वाले लोगों को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया, जिसको लेकर जन टीवी की टीम ने रामनगर के लोगों से इस पर चर्चा की। जहां एक और कुछ लोगों ने सरकार के इस निर्णय को लेकर के कहा कि अब हर छोटा व्यापारी, साथ ही आम व्यक्ति भी इनकम टैक्स की रिटर्न आसानी के साथ दाखिल करेगा। वहीं टैक्स को लेकर जो अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जाता था, उससे भी अब लोग बचेंगे तथा अधिकारी भी अब व्यापारी व जनता का उत्पीड़न टैक्स को लेकर नहीं करेंगे। वहीं लोगों का यह भी कहना था कि सरकार द्वारा जनता को भ्रमित किया जा रहा है, कोई छूट नहीं दी गई है।
सीतारमण जी ने लगातार 8वीं बार एक महिला ने बजट जारी किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और 12 लाख तक की आमदनी जो है वो टैक्स फ्री कर दी है, जिससे पूरे देश की आम जनता को राहत मिलेगी। अब हर व्यापारी, हर वर्ग का आदमी इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो जमा करेगा बेखौफ होके, और जो ये टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले जो टैक्सेशन वाले अधिकारी हैं उनका राज खत्म होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूँगा सरकार का कि ये मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ा ही एक सराहनीय कार्य है और इससे काफ़ी हद तक जो है जनता को लाभ मिलेगा, टैक्स पेयर को। और इसके साथ साथ हमारी ये भी सरकार से मांग है कि जो मध्यम वर्ग और गरीब तबका है वो महंगाई से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, तो सरकार को अन्य क्षेत्रों में भी अपने जो है टैक्स को कम करना की आवश्यकता है, ताकि जो बजट है और जो एक आम आदमी का बजट है वो स्थिर रहे। नहीं, वो झूठ बोल रही है भाजपा सरकार और माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी। 4 लाख रुपए तक जरूर आयकर को मुक्त रखा गया, लेकिन जो 12 लाख रुपए को कहा जा रहा है वो झूठ बोला जा रहा है। उस पर 10% का टैक्स लिया जा रहा है 8 से लेकर 12 लाख पर, तो ये तो निराधार बात है। और मुझे ऐसा लगता है एक बार फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी मोटी चीज़ें जिन पर इन्होंने सस्ती की हैं, लेकिन मैंने अगर आप देखोगे बजट को, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है और मिडिल क्लास को ज़्यादा नुकसान है इस बजट से। किसानों के मसीहा राकेश टिकैत आज मंगलौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि वह पहले कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन और विधायक उमेश कुमार से और उनके समर्थकों से मिलकर उनके बीच का विवाद सुलझाने का काम करेंगे। मंगलौर पहुंचे राकेश टिकैत ने अपनी बात कहते हुए कहा कि दोनों के बीच की जो खाई है वो बहुत घातक सिद्ध होती जा रही है, इसीलिए अब वह दोनों की सुलह करवाकर यहाँ के वातावरण को शांत करवाने का काम करवाने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज वह सारा दिन इसी काम में लगेंगे। उन्होंने कहा कि वह जातीय सभा बंद कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का काम करेंगे। पहली अपील ये है, ये हमारा नहीं, ये समाज के सब लोगों की ये अपील है। ये ब्राह्मण महासभा से है, ये गुज्जर महासभा से है, सीनियर हमारे पदाधिकारी के सब समाज का ये है कि आप अपनी जो जातीय सभाएं कर रहे हैं उसको बंद करने की अपील करते हैं। यहाँ पे ये अपने पंडित जी हैं, योगेश शर्मा जी हैं, अपने और लोग हैं, ये सब हैं, अलग अलग समाज से लोग यहाँ पे हैं। और सभी लोगों ने निर्णय लिया कि सामाजिक ताना बाना बना रहे, जातियां पंचायतें ना हो, समाज सुधार की तो पंचायतें हो। ये जो विवाद की पंचायत है ये नहीं होनी चाहिए, समाज सुधार की हो। कहीं मंदिर बनवाना, गौशालाएं बनवानी, शादियां करवानी, आप वो करो। सामाजिक मीटिंग, अपने स्कूल बनवाने हैं, बच्चों की फीस देनी है, वो करो, लेकिन ये टकराव वाली सामाजिक मीटिंग नहीं। उम्मीद है कि सामाजिक मीटिंग तो नहीं होगी, सब लोग उसे अपील करें। और लोग भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं माहौल खराब होता है कि भी बातचीत करेंगे प्रशासन से। जब दोनों बैठ जाएंगे तो, क्योंकि प्रशासन तो बीच में है, प्रशासन कैसे दबाव बनाएगा, मुकदमे है, ये है, लाठीचार्ज है और है, तो आपस में इकट्ठे ना हो तो प्रशासन का वो काम है। प्रशासन भी अपनी भूमिका में लगा हुआ है। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां चंदेली रविदास मंदिर पर उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें निरंजना हेल्थ केयर खटीमा के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशा वठला टीम के द्वारा सुबह 10 बजे से 2 बजे तक सुचारू रूप से शिविर चलाया गया। वहीं शिविर में आए हुए मरीजों को शुगर की जांच, बीपी और अन्य प्रकार की जांच पर उनका सफलतापूर्वक इलाज किया गया, जिसमें 40 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से एक ग्राम सभा चंदेली में एक बुद्धि विहार, यहाँ एक मंदिर है, तो इनके माध्यम से आँखों का एक कैंप लगाया गया है, जो पूरे ग्राम सभा के जो इनकी आंखों में दिक्कतें हैं वो लाभ उठा रहे हैं, और कई लोग ऑपरेशन के लिए चले भी गए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके डॉक्टर की टीम को और आपके जिनके माध्यम से लगाया गया है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ पूरी ग्राम सभा की तरफ से। थैंक यू। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के द्वारा आज
चंदेली ग्राम सभा में बगिया रविदास मंदिर पर एक कैंप का आयोजन किया गया। वहीं निरंजना हेल्थ केयर के डॉक्टर यहां पहुंच करके मरीजों को जो आँखों से पीड़ित, आँखों की अनेक प्रकार की समस्याएं चेकअप किया, जांच किया और वहीं 40 मरीजों का उपचार सफलतापूर्वक किया गया। हमारे ट्रस्ट के द्वारा वहां सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई और वहीं पर 10 मोतियाबिंद मरीजों का जो पाए गए उनको सफलतापूर्वक निःशुल्क ऑपरेशन किया गया हमारे ट्रस्ट के माध्यम से। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अपने शासकीय आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आगामी बजट के लिए विधानसभा तैयार है। उन्होंने कहा कि इस बार हम भराड़ीसेन और देहरादून दोनों सदनों को डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण के भराड़ीसेन में कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इस वजह से वे सरकार से अनुरोध कर रही हैं कि सरकार बजट को भराड़ीसेन करने के बजाय देहरादून में कराए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार विधानसभा सत्र पूरी तरह से पेपरलेस किया जाएगा। इसके लिए देहरादून विधानसभा पूरी तरह से तैयार है। वहीं उन्होंने कहा कि पेपरलेस बजट सत्र के लिए सभी विधायकों को पत्र भेज दिया गया है, जिसके लिए ट्रेनिंग को कहा गया है। उन्होंने कहा कि कम से कम पेपर का इस्तेमाल करने की कोशिश इस बार के सत्र में की जाएगी। आप सभी के चैनलों के माध्यम से, आपके जो पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके माध्यम से जनता को भी बताना चाहूँगी कि इस बार हम लोगों ने अपने दोनों सदनों को, भराड़ीसेन और देहरादून का जो हमारा सदन है, उसको ई नेवा के तहत उस पर कार्य किया है। ई नेवा मतलब डिजिटाइजेशन हम कर रहे हैं और बीच बीच में आपने देखा भी है, आप लोग भी आए हैं, देहरादून का जो हमारा सदन है उसे आपने देखा भी है। उसमें हम डिजिटाइजेशन का और प्रयास कर रहे थे कि हम पेपरलेस। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।